जीत गया। वो अघोरन द्रव्य कंकालन कौरवी कामाक्षी की बलि होने से रोकना चाहते थे, पर रोक नहीं पाए। मैं इस दुनिया के अघोरियों का महाघोरी बन जाऊंगा। शिव 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 शिव। अचानक से इतना तेज तूफान, बिजलियों का इस तरह कड़कना, ये कौरवी आखिरकार कामाक्षी को कहां लेकर गई? अद्विक का भी कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर है। मुझे एक बार राशि से जरूर बात करनी चाहिए, शायद वो कुछ बता सके। राशि, 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 बाथरूम। राशि, अंदर हो तुम? राशि, आज ये हो क्या रहा है? अरे चिराग, इतनी जल्दी उठ गए? क्या बात है बेटा, ना घबराए क्यों? चिराग। डैड, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। मेरा सबसे प्रिय शिष्य, आज तुमने मुझे वो दिया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मेरी तपस्या आज पूरी होगी। आज तुम मुझे वो दोगे जो मुझे अजय और अमर बना देगा। क्या हुआ अद्विक, तुम मेरे पास नहीं आए? इस लड़की की बलि ने तुम्हारा बल तोड़ दिया है या दिल? कहीं तुम्हें कामाक्षी से लगाव तो नहीं हो गया था? मुझे किसी से कोई भाव, कोई लगाव नहीं। आज तुम मुझे वो दोगे जो आज तक किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को नहीं दिया। लाओ, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दो। हाँ, जो आज तक कभी किसी शिष्य ने किसी गुरु के लिए नहीं किया होगा। मैंने वचन दिया था आपको, गुरु दक्षिणा के रूप में कामाक्षी की बलि दूंगा। आज मेरा बल सफल हो गया, मेरा तप सफल हो गया, मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया। ये तू क्या कह रहा है चिराग? अद्विक जी का पूरा परिवार नकली है, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, वो सबके सब अघोरी है। ये कैसे हो सकता है? और चिराग, ये बात तू इतने टाइम से जानता था, उसके बावजूद भी तूने हमसे छुपा के रखी। चिराग, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी कामाक्षी की शादी अद्विक से हुई है, और अब तू ये कह रहा है कि अद्विक भी एक अघोरी है? हाँ चाची, वो सबके सब अघोरी हैं। और आज की रात बहुत अजीब सी है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। और डैड, राशि ने मुझे बताया था कि वो कौरवी कामाक्षी की मदद करने वाली।
पर अब राशि भी नहीं मिल रही है। मुझे मना किया था कि मैं आप सब लोगों को कुछ ना बताऊं, क्योंकि अगर अघोरियों को मालूम चला कि हमें सब कुछ पता चल चुका है तो वो हम सबके साथ में कुछ भी गलत कर सकते हैं। इनफैक्ट कामाक्षी को भी ये बात नहीं पसंद थी कि मैं आप लोगों को बता दूं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है तेरा। कैसी बकवास कर रहे तू? भैया बस, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते आप। अब ये बताइए कि आगे क्या करना है? हमारी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, कामाक्षी और राशि दोनों की जान खतरे में है। अब क्या करें, कहां ढूंढे उन्हें? ये कामाक्षी का सर गायब कैसे हो गया? ये सब क्या है अद्विक? कामाक्षी कहाँ है? मेरी बलि कहाँ है? कौन सी बलि? कामाक्षी की बलि जो तुमने अभी दी थी। मैंने कोई बलि नहीं दी। मैं अपनी पत्नी की बलि क्यों चढ़ाऊंगा? मतलब? तुमने हमें बंधन से आजाद कर दिया? क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? जो फैसला मैंने लिया है उसमें आपका हाथ और साथ दोनों चाहिए। कैसा फैसला? मैंने फैसला किया है कि मैं कामाक्षी की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। ये कैसा नया खेल खेल रहे हैं आप? पहले प्यार का नाटक कर कर मुझसे शादी की, जादुई फूल से मुझे अपने वश में किया, और अब हमारा साथ देने का नाटक कर रहे हैं। ये कौन सा जाल रच रहे हैं आप? काश तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने का वक्त होता मेरे पास। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो गलतियां मुझसे हुई हैं उन गलतियों की माफी नहीं मांगी जा सकती। मैं सिर्फ ये उम्मीद रखना चाहता हूं कि मैं उन गलतियों को सुधार सकता हूं। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोला है मैंने तुमसे कई बार, और उससे ज्यादा मैंने खुद से झूठ बोला है। आज मैं सच बोल रहा हूं। और मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? तुम कहती हो ना, झूठ बोलता हूं तो तुम आंखों में पड़ सकती हो। आज जब सच बोल रहा हूं तो वो भी तो दिख रहा होगा। पढ़ लो जितना पढ़ना है। विश्वास नहीं होता अद्वैत। कल तक तो तुम कामाक्षी की बलि लेने के लिए उतारू थे। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी जिंदगी का केवल एक ही मकसद है, कामाक्षी की बलि। आज अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा मकसद बदल गया? मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ हमेशा अचानक ही हुआ, और आज अचानक शिव जी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। जो मैंने आज तक नहीं देखा था मुझे दिखा दिया। जिस रास्ते पर मैं नहीं चल रहा था उस रास्ते की दिशा दिखा दी मुझे। शिव जी का संयोग समझ लीजिए। जिसे आज तक मैं अपना गुरु समझता था, जिसे अपना शिव मान लिया था मैंने, वो मेरा दुश्मन था। तुम रुद्रनाथ को नहीं जानते अद्वैत। अगर आज कामाक्षी की बलि नहीं हुई तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी। वो सबको मार डालेगा। कामाक्षी के परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। जब तक मैं हूं सब जिंदा रहेंगे। वो रुद्रनाथ है,
किसी के रोके नहीं रुकने वाला। मैं रोकूंगा। शक्तियां बहुत हैं मेरे पास, पर जिस शक्ति की मुझे आज जरूरत है वो आपके पास है, प्रतिरूप बनाने की शक्ति। प्रतिरूप? कैसा प्रतिरूप? किसका प्रतिरूप? तुम्हारा प्रतिरूप। मेरा? वो तुम्हारी हम शक्ल होगी। उसके हाव भाव बिल्कुल तुम्हारे जैसे होंगे, वो देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगेगी। और मैं उस प्रतिरूप को लेकर गुरुदेव रुद्रनाथ के पास जाऊंगा। पर वो प्रतिरूप आपको बनाना होगा गुरुमा। ठीक है, मैं बनाऊंगी कामाक्षी का प्रतिरूप। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। तुम्हारा प्रतिरूप है तो तुम्हारे जैसी ही होगी ना। अद्विक, सूरज की पहली किरण पड़ते ही कामाक्षी का प्रतिरूप गायब हो जाएगा, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके इसे लेकर यहाँ से निकलो। कामाक्षी रुद्रनाथ के पास पहुंचेगी तो सही, लेकिन असली नहीं, नकली। आप दोनों भी राशि को लेकर जल्दी से वापस घर चले जाइए। वहां पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब आप दोनों पर है। रुद्रनाथ को पता लग जाएगा कि ये नकली कामाक्षी, और जैसे ही पता चल जाएगा वो वार करेगा किसी पर भी। सही कह रहे हो तुम। चलो शनाया, जय महाकाल। जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं हो जाती कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं है, तुम यहीं रुको। ये स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित है। तुम्हारा दूसरा जन्म यहीं हुआ था। ये चैतन्य महागुरु का स्थान है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। रुद्रनाथ को जैसे ही पता चल जाएगा कि मैं उसके पास नकली कामाक्षी लेकर गया हूं, वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। यहां आ भी गया तो मैं बेफिक्र रहूंगा, तुम ठीक रहोगी। अद्विक जी, अगर रुद्रनाथ ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो? देख लेंगे। मैं गलत रास्ते पे था ना, अपने गुरु को शिव समझ लिया। शिव तो यहां है। अब मैं इनकी शरण में हूं,
ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में पहली बार कह रहा हूं मेरे शिव। दुनिया के सबसे बड़े सबसे पहले अघोरी, जैसे तुमने कहा था। दुनिया के सबसे बड़े अघोरी हैं शिव। जितने अघोरी हैं वो शिव से ही निकले हैं, शिव के ही भक्त हैं, शिव के ही शक्ति हैं, जो इस दुनिया में सबकी रक्षा करने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें इनकी शरण में छोड़ के जा रहा हूं। ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे, पर जब तक मैं न लौटाऊं तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। मैं आऊंगा, मुझे जाना है। तूने उस लड़की का साथ दिया जिसकी मां ने तेरे मां बाप को मारा था। तूने मुझे धोखा दिया अद्वैक, अपने गुरु को धोखा दिया। धोखा मैंने नहीं, तूने दिया है। मेरे मां बाप को कामाक्षी की मां ने नहीं, तूने मारा है रुद्रनाथ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? गुरुजी के बारे में कुछ भी बोल रहा है तू? ये गुरु नहीं है, धोखेबाज है, पाखंडी है, स्वार्थी, कपटी है। ये इसे शिष्य नहीं चाहिए, मोहरे चाहिए, जिन्हें ये अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बस झूठ है, ये झूठ है। यही सच है। अस्मे, तुम यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? ये हमारे गुरुजी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं और तुम चुपचाप खड़ी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? ओ, तो तुम जानती थी? अस्मी! तुम जानती थी फिर भी तुमने मुझसे छुपाया? मैं तुम्हारे बचपन का साथी हूं। इसका साथ दे रही हो तुम? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम इस धोखे में इसका साथ दे रही हो। शिष्य हो इसकी, इसीलिए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी दोस्त हो तुम? कैसी अघोरी हो तुम? कैसी शिष्य हो तुम? ये शिष्य है या नहीं तू ये छोड़, लेकिन आज के बाद तू मेरा शिष्य नहीं है। हत्यारे, कातिल, तेरा शिष्य बनना कौन चाहता है? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मुझसे भूल हो गई, क्योंकि उसमें मेरा कोई निर्णय ही नहीं था। ये तेरा खेला हुआ खेल था सब। अच्छा हुआ तेरा असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया, वरना मेरे हाथों एक निर्दोष की बलि चढ़ जाती और मैं भी तेरी तरह पापी बन जाता। तुझे क्या लगता है तूने अपनी पत्नी कामाक्षी की बलि नहीं दी तो उसकी बलि नहीं होगी? नहीं अद्वैक, कामाक्षी की बलि होगी और उसकी बलि मैं लूंगा, रुद्रनाथ लेगा। और तू मुझे रोक भी नहीं पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ करने के लिए तू जिंदा ही नहीं बचेगा।
क्या करेगा? जो करता है कर ले, जितनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है कर ले। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने मुझे अघोरी बनाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तू भूल गया, एक अघोरी सत्य का साथ देता है। मैंने तुझे अपना सत्य समझा, अपना शिव समझा। तूने मुझसे ही सब कुछ छीन लिया। मेरा परिवार, मेरा बचपन, मेरी जिंदगी सब छीन ली मुझसे। अब जो करता है कर ले, क्योंकि सत्य मेरे साथ है, मेरे शिव मेरे साथ है। कुछ नहीं करने दूंगा। जो करता है कर ले। सब कुछ नहीं छीना अभी। अभी तेरी पत्नी कामाक्षी बची है, उसे भी मैं तुझसे छीन लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा किया जो तूने हाथ उठा दिया। मैंने भी उठाने दिया, इसलिए नहीं कि मैं रोक नहीं सकता था, बल्कि इसलिए किसी बहाने जो तूने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, उसका कर्ज चुक गया। मैंने आज तेरे नमक का कर्ज चुका दिया। बस अब खत्म। अब इस गलतफहमी में मत रहना कि तेरे सामने तेरा शिष्य खड़ा है। ये एक बेटा है जिसके माँ बाप को तूने मार दिया। तेरे सामने अद्विक खड़ा है। तूने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को तोड़ा है अद्वैत। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा बस और नहीं। रात से सुबह हो गई है। राशि और कामाक्षी का कुछ पता नहीं चल रहा।
भैया मैं तो कह रहा हूँ कि हमें पुलिस स्टेशन जाके अद्विक और उसकी नकली फैमिली के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी चाहिए। क्या कंप्लेंट लिखाएंगे कि हमारी बच्ची की शादी एक अघोरी से हुई है? उसका पूरा परिवार नकली है, उनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। देखो सुमन, ये सोचने का वक्त नहीं है। इस वक्त सिर्फ हमको अपनी बच्चियां ढूंढना है। चिराग कहाँ है? हाँ? चिराग, चिराग। हाँ आया डैड। चिराग एक काम करो, इधर आ बेटा। हाँ, चाची के साथ पुलिस स्टेशन जा बेटा। हाँ, वहां जाके कंप्लेन लिखा, ठीक है? मैं जिंकिया के साथ में बच्चों को ढूंढता हूँ। हाँ, जल्दी जा। चाची चलो। राशि, 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 संभल। राशि, 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 मेरी बच्ची, क्या हुआ इसे? राशि, राशि, चिराग पानी राशि, लेकर। क्या हुआ बेटा? राशि। खोल बेटा। राशि, क्या हुआ बच्चा? आप लोग परेशान मत होइए, वो बस बेहोश हुई है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। होश में तो हम लोग आ गए हैं। तुम लोगों की सारी सच्चाई हमें पता चल गई है। क्या बात कर रही हैं आप सुमन जी? आप मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। क्या सुनो? कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। हमें पता चल गया कि आप लोग कोई आम इंसान नहीं है, आप लोग एक अघोरी है। क्यों मारा मेरे माँ बाबा को? क्यों किया मेरे साथ ऐसे? क्यों? क्यों? क्यों किया मेरे साथ ऐसे? मेरी बेटी कहाँ है? कामाक्षी कहाँ है? परम जी, कामाक्षी जहाँ भी है सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है। अद्विक उसके पास है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। कुछ नहीं होने देगा? और आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोलकर इस घर में आई थी ना, रुद्रनाथ की पत्नी बनकर। आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। जी आई थी रुद्रनाथ की पत्नी बनकर, पर मेरे यहाँ आने की कहानी कुछ और। रही बात कामाक्षी की, तो मैं कामाक्षी को तब से जानती हूँ जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। कामाक्षी को ही नहीं, उसकी माँ प्रिया को भी जानती हूँ। प्रिया? तुम प्रिया को कैसे जानती हो? मैं खाली प्रिया को ही नहीं परम जी, उसके पति सुरेश को भी जानती हूँ। तब से मेरे गुरुजी के आश्रम आए थे। तो बहुत ही भयानक दोपहरिया थी। प्रिया माँ बनने वाली थी। तो माँ बनी भी, उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसकी बेटी मृत पैदा हुई। पर वो उसकी मृत्यु की घड़ी नहीं थी।
उसे दोबारा जन्म लेना था, उसका द्वित जन्म हो। मेरे गुरुजी ने करवाया। उन्होंने ही उसे कामाक्षी ये नाम दिया। इसका नाम होगा कामाक्षी, कामाक्षी, कामाक्षी। मैं तब से जानती हूँ कामाक्षी को और रुद्रनाथ को भी। रुद्रनाथ तब से उसका पीछा कर रहा है, उसकी बलि देना चाहता है। ये मेरी बलि है, ये मेरी बलि है, ये मुझे अमर बनाएगी। और मैं कामाक्षी को पल पल बचाते आई हूँ, आगे भी बचाती रहूंगी, इसीलिए आपके घर में आई थी। मैंने उसकी माँ को वचन दिया था कि मेरे जीते जी उसकी बेटी पर कोई खरोच नहीं आएगी। आपसे भी वादा करती हूँ कि मैं उसे लेकर आऊंगी। क्या तुम वही अघोरन हो जिसके बारे में बेहोशी की हालत में मेरी बहन बार बार बताना चाहती थी? उसने कहा था कि कामाक्षी की तुम रक्षा करोगे। जी, मैं वही अघोरी द्रव्या हूं। रुद्रनाथ ऐसे नहीं जाएगा, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, आपके परिवार पर वार करेगा। मां कामाक्षी के साथ अद्विक है, लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए, इस घर के लिए मुझे कुछ करना होगा। पर क्या करेंगे आप? मैं आपके घर के लिए और आप लोगों के लिए एक सुरक्षा चक्र बनाऊंगी, ताकि कोई भी बुरी शक्ति आप लोगों पर वार ना कर सके, इस घर में प्रवेश ना कर सके। पर याद रहे, जब तक इस घर पर और आप लोगों पर उस रुद्रनाथ का खतरा मंडरा रहा है, आपके घर से कोई बाहर ना जाए। मैं कामाक्षी के पास जा रही हूँ। सुनाए? जी। तुम ध्यान रखना। मैं तुझे अपना भगवान माना और यह सब कुछ मेरे माँ बाबा को जिंदा जला के मार डाला, अपने खून को मार डाला। इतिहास के पन्नों में अघोर पथ पर काला धब्बा है तू। इस धब्बे को भी मिटा देना चाहिए ना, अभी मार देना चाहिए, अभी इसी वक्त मार देना चाहिए तुझे। मैंने वो पता नहीं करना जो तूने किया। मैं तेरे गंदे काले खून से अपने हाथ को नहीं मैला करूंगा। मैं तेरे जैसा अघोरी नहीं। जा बख्श दिया तुझे। कभी अपना पिता अपना गुरु समझा था ना, जा बख्श दिया तुझे। मेरे सिर से प्रार्थना करना, और वो भी जिंदगी भर, कि वो तेरे गुनाहों को बख्श दे। कामाक्षी, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ ना आने को। ये देख अद्विक, ये अमोघ मंत्र की आग है जो तुझे जलाकर राख कर देगी। तेरे शरीर के खून के एक एक कतरे को भस्म कर देगी। ये तुमसे नहीं होगा। जब रुद्रनाथ का रौद्र रूप आता है तो मौत आती है, मौत।
गया? मैंने इतने बड़े अघोरी को कैसे गिरा दिया? तुम दोनों कुछ नहीं करोगे, ये मेरे शिकार है। कितनी जिद्दी हो ना तुम। मना किया था ना मैंने, फिर भी कैसे नहीं आती? हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था कि आपकी जान खतरे में है। आपने मेरी जान बचाई, मुझे तो आना था ना। जाओ आप, जाओ जल्दी जाओ। नहीं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। जाओ जाओ कामाक्षी जाओ। नहीं अद्विक जी, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लड़ेंगे तो हम दोनों साथ में लड़ेंगे। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कामाक्षी, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। अब पता चलेगा तुझे, गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य। जब एक शिष्य बागी होता है तो गुरु उसका काल बन के आता है, और ये रुद्रनाथ तेरा काल बन के आया है। काल रुद्रनाथ, जब जब काल आता है, काल को काटने वाली आती है। शिव की वो शक्ति आती है, वो सती आती है, वो काली आती है। ये क्या हो रहा है? मैं इतना बड़ा अघोरी, आज मेरा जोर इतना कमजोर कैसे हो गया? ये दोनों मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गए? रुद्रनाथ! इसे लड़ने के लिए भी सही वक्त नहीं है, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। चलिए प्रवेश द्वार बने, चलिए यहाँ से। प्रवेश द्वार बने, चलिए यहाँ से। रुक जाइए, मुझे मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। नहीं, वो मेरी बलि है। चलिए। कि मत सोचना कि खेल खत्म हो गया है। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा और कामाक्षी की बलि लेकर रहूंगा मैं, और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। अद्विक जी, अद्विक जी, अद्विक जी। आप ठीक
कामाक्षी, तू ठीक तो है बेटा? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं ना? कामाक्षी, तू ठीक है बेटा? मेरी बेटी की जिंदगी में जब से तुम आए हो ना, जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने उसकी। मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं उसकी जिंदगी पे। क्यों धोखा दिया तूने मेरी बेटी को? क्या गुनाह था उस मासूम का? झूठ बोला तुमने। एक अघोरी हो तुम, अघोरी हो। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमारी फैमिली से। अद्विक जी, हमने आप पर भरोसा किया था। आपके भरोसे पर हम इस घर में आए थे और आपने हमें धोखा दिया। आप सही कह रहे हैं, मैंने धोखा दिया आपको। झूठ बोला मैंने आप सबसे, अनजाने में, पर बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। जिसे मैं अपना सत्य, अपना सच समझता था, वही झूठ निकला। मेरी पूरी जिंदगी एक छलावा, एक कहानी। हमारी जिंदगी में बड़े होते हैं ना मामा जी, विद्वान होते हैं, गुरु होते हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मेरे गुरु ने मुझे अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर भी। और मुझे जैसे ही एहसास हुआ, मैंने सबसे पहले कामाक्षी को बचाया, फिर अपने गुरु रुद्रनाथ से लड़ाई की। खैर, जो जरूरी बात है वो ये कि आपकी अमानत, आपकी बेटी सही सलामत है। आपकी अमानत आपको लौटा रहा हूं। मैं जानता हूं आपके दिल में, इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। एक अघोरी का घर शमशान होता है, पहाड़ होते हैं। मैं वहीं से आया था, वहीं लौट जाऊंगा। तो जाने से पहले बस एक काम रह गया है। आप सबसे माफी मांगना। ये गलती माफी लायक नहीं थी, पर समझ लीजिएगा एक अल्हड़, बेवकूफ अघोरी अंधा हो गया था। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बस याद कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा।